हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। भाई आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है 29 फरवरी का आपका मैथ का एग्ज़ाम है। मैथ के एग्ज़ाम में जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए। एक बार के लिए छोटा क्वेश्चन 1-2 नंबर का रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग आंसर 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर वाले एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कैसे भी करके आपको उनको मैनेज करना है। अगर लॉन्ग आंसर आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आई होप कि आप अच्छे से मार्किंग कर पाएंगे बोर्ड में, ठीक है ना? आप 90 प्लस स्कोरिंग कर पाएंगे। तो अगर 90 प्लस स्कोरिंग आपको करनी है तो आपको सभी के सभी लॉन्ग आंसर्स को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, ठीक है ना? तो उसी कड़ी में एक क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, जो कि अक्सर क्या हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, हर पेपर में, हर सेट में, बोर्ड के में ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है टॉपिक आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, रैखिक प्रोग्रामन। बोर्ड 2024 के लिए 8 नंबर में ये क्वेश्चन बाउंड है, निश्चित रूप में आने वाला है। 101% आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है ना? संख्याएं थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ एक इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z इक्वल -3x + 2y। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना? कुछ व्यवरोध यानी कंस्ट्रेंट आपको दे रखे होंगे, यानी कुछ आपको कंडीशन दे रखी होंगी। उन कंडीशनों को फॉलो करते हुए आपको z की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो कुछ कंस्ट्रेंट यानी कि व्यवरोध जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि x + 2y < 8 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है 3x + 2y < 12 होना चाहिए। x ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होना चाहिए, y ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सारी कंडीशनों को फॉलो करते हुए आपको z की मिनिमम वैल्यू पता करनी है। z की वैल्यू कम से कम कितनी होगी? तो कुछ क्वेश्चन में z की मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकता है, ठीक है ना, पूछ सकता है। देखिए आइए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ज्यादा आपको डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको बोर्ड एग्जाम में नंबर बटोरने हैं। तो नंबर कैसे बटोरने हैं उसी कड़ी में देखते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं। जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, इसको पहले इन कंडीशनों के तहत हमें क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। कैसे करेंगे इसको? तो उसके लिए हमें जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को फॉलो करना है। तो पहली कंडीशन क्या है, x + 2y < 8। तो हम मानेंगे, माना x + 2y = 8 एक लीनियर इक्वेशन हमने मान ली है, ठीक है ना? अपनी सुविधा के लिए मानी हमने। यदि इस इक्वेशन में हम x = 0 पुट करते हैं तो दैट इंप्लाइज y कितना मिल जाएगा हमको? x = 0 पुट करेंगे तो y = मिल जाएगा हमका 2, y = 8 तो y = मिल जाएगा 4। दोबारा ध्यान दीजिए बेटा, x = 0 यहां पुट करेंगे, मिलेगा 2y = 8, y = 8/2, 2 जाएगा 8 के डिवाइड में तो कितना आएगा 4। तो यहां से पॉइंट कितना मिल गया हमको? पॉइंट मिल गया हमें 0,4। दूसरा समीकरण क्या है हमारा? पहले इसी में लगाओ y = 0, दैट इंप्लाइज, देखिए y = 0 दिए, स्टेप 0 बचा, x = 8। बिंदु क्या मिल गया हमको? बिंदु मिल गया 8,0, ठीक है? इसी तरीके से दूसरा जो कांस्टेंट है 3x + 2y = 12 मान लेते हैं। यदि इस क्वेश्चन में x = 0 पुट करेंगे तो यहां पर 0 होगा, बचेगा 2y = 12, 2y = 12, दैट इंप्लाइज y = कितना मिल जाएगा हमको? बताओ, y = मिल जाएगा 6। तो बिंदु क्या मिल गया? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये बिंदु मिल गया। अगर
इसमें y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कितना मिलेगा हमको, बताओ। y इक्वल टू 0 पे ये स्टेप 0 तो 3x इक्वल टू 12, 3x इक्वल टू 12, यहाँ से x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो बिंदु क्या मिल गया बेटा, बिंदु मिल गया हमें 4,0। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ जनरेट करते हैं। देखिए बेटा क्या है, जो लाइन फर्स्ट है हमारी, ये फर्स्ट मान लो इसको, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, चलिए लाइन फर्स्ट देखते हैं पहले। लाइन फर्स्ट पर क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, बिंदु 0,4। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें, पॉइंट रखने के लिए हमको ग्राफ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। मिनिमम कितना है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू है 8। तो कम से कम 8 जो है हमें पार्ट तो इसमें चाहिए, 8 खाने करने होंगे हमें। कहां पर, x पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही यहां करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और हमें जाना कहीं नहीं है लेफ्ट में, नेगेटिव नहीं रहना है, x को, y को नेगेटिव रहना है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है केवल। ठीक है, तो 0,4 का पड़ेगा x0 y4 1 2 3 4, ये पॉइंट आ गया हमारा। कितना आ गया ये पॉइंट, 0,4 लिख देते हैं यहाँ पे, 0,4 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा कितना, 8,0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा हमको, 8,0। ठीक है, ये 8,0 दिख रहा है भाई, 8,0 दिख रहा है। चलिए पहले इसको मिला देते हैं भाई, मिलाइए इसको। मिला देते हैं इसको, ठीक है ना। ये आगे लाइन, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, दूसरी लाइन पर है 0,6, x पर 0, y पर 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये 0,6 पॉइंट है हमारा, दिख रहा है। दूसरा कितना है बेटा, 4,0 1 2 3 4, ये 4,0 है, 4,0। मिला दो भाई इसको भी। ये मिला दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या है, सबसे मेन कंडीशन आगे आने वाली है। ये पॉइंट हमको मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला है हमको, एक ये मिला है O, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं C। ठीक है ना। क्या कहा है इसने, बिल्कुल इस क्वेश्चन का यहीं से टर्निंग पॉइंट चलता है। अगर आपने यहां से ध्यान समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपकी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है ना। तो क्या है बेटा, हमें देखना है इन दोनों रेखाओं, जो हमारी शर्तें दे रखी थी, व्यवरोध दे रखे थे, इन व्यवरोधों के अधीन जो शर्तें दी गई हैं, ठीक है ना, वो कहां, कौन सा क्षेत्र जो है, कौन से क्षेत्र में हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो लाइन ये वाली है, इस लाइन के एक तो नीचे एरिया है और एक इस लाइन के ऊपर एरिया है। तो किस क्षेत्र में हमें जेड की वैल्यू पता करनी है, कहां पर निकालनी है हमें, तो इसके लिए हमें जाना होगा। पहला इक्वेशन क्या है हमारा, पहला है, पहली लाइन है हमारी ये 0480, ये वाली लाइन फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है। ठीक है ना। तो बात करते हैं पहले लाइन फर्स्ट से। लाइन फर्स्ट से हमें देखना है, लाइन फर्स्ट के नीचे सॉल्यूशन रीजन है, हल क्षेत्र है, या इसके ऊपर है। तो उसके लिए हमें इस लाइन के नीचे या ऊपर किसी एक पॉइंट को हमें समीकरण 1 में लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जरा लगाइए। तो हम देख पा रहे हैं लाइन 1 के नीचे बहुत सारे पॉइंट है। ये पॉइंट है कितना है, 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0, ये 0,0 है। तो 0,0 से चेक कर लेते हैं इसको, 0,0 से चेक करो जरा। x इक्वल टू 0,
y इक्वल टू 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 0 हुआ। क्या 0 की वैल्यू 8 से छोटी है? बिल्कुल सही बात है। समीकरण फर्स्ट में हमने ये इधर से कोई पॉइंट ला करके चेक किया है, क्या इस लाइन के नीचे वाला क्षेत्र सॉल्यूशन रीजन है या नहीं। तो हमने 0 0 लगाया, या 1 0 लगा लो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। तो ये 0 1 होगा, ये 0 होगा, बचेगा 1। 1 कैसा है? 8 से छोटा है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो कोई भी पॉइंट इस लाइन से नीचे का आप इसमें चेक कर सकते हैं ला करके, ये क्षेत्र इसको संतुष्ट कर रहा है। इसके नीचे वाला जो है, इसका मतलब है इस लाइन के नीचे वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र है। ठीक है ना? इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला क्षेत्र इसका हल क्षेत्र है। यानी जिन शर्तों के अधीन हमें जेड निकालनी है, वो शर्तें इस लाइन के नीचे फॉलो कर रही हैं, ऊपर फॉलो नहीं कर रही हैं बेटा। ठीक है? अब देखिएगा दूसरा वाला समीकरण। दूसरे समीकरण को चेक करिए इसी तरीके से, इस लाइन के नीचे, सेकंड वाली के नीचे 4, 0 चेक करें, या 3, 0, 2, 0, 1, 0, या 0, 0 को चेक करो। 0, 0 चेक करते हैं तो x0, y0, ये 0 हुआ, 0 लेस देन है 12 से। सही बात है बिल्कुल। इसका मतलब है इस लाइन के नीचे का ही क्षेत्र सॉल्यूशन रीजन है हमारा, इस लाइन के नीचे का। ठीक है? इस लाइन के नीचे का क्षेत्र भी हमारा कैसा है? सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है? मार्क कर देना रेड वाला। अब एक कंडीशन से ने बताई है हमें, क्या? x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू इधर 0 से बड़ी है, इधर 0 से छोटी है, तो इधर का क्षेत्र हमें निकालना है। ये x की वैल्यू 0 से बड़ी है इधर की तरफ, ठीक है ना? इधर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अच्छा, फिर कह रहा है y की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ऊपर की तरफ आएगी y 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना? अब एक बात बताओ मुझे, इतनी सारी शर्तें किस क्षेत्र में फॉलो कर रही हैं? कौन सा क्षेत्र है जिसमें ये सारी शर्तें, कंडीशन जो हैं, ये एक ही क्षेत्र में सब फॉलो कर रही है? तो कौन सा है वो क्षेत्र? आप देख पा रहे हैं, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में सभी की सभी शर्तें फॉलो कर रही हैं। देख पा रहे हैं आप, इस क्षेत्र में सभी शर्तें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बताइए। इस क्षेत्र में इस लाइन के नीचे का भी एरिया है, देखिए आप, बिल्कुल है। इस लाइन के नीचे का भी एरिया है, आप कहोगे बिल्कुल है। ठीक है? x की वैल्यू 0 से बड़ी भी है, इधर की तरफ देखो, y की वैल्यू 0 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब ये निकलता है, ये OABC जो रीजन है, OABC जो रीजन है, ये रीजन ही हल क्षेत्र है। इसके अधीन ही हमें z की वैल्यू देखनी है, कहां पर अधिकतम है और कहां पर न्यूनतम है। तो सबसे पहले हमें जो कॉर्नर पॉइंट हैं उनको पता करना पड़ेगा। बिंदु O तो है हमारा 0,0, बिंदु A हमारा 4,0 है, बिंदु B हमारे पास नहीं है। पहले बिंदु B को निकालना होगा लाइन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। ठीक है ना? तो पहले निकालते हैं बिंदु B को। करिए बेटा बिंदु B को पता। समीकरण 1 व 2 से, क्या है समीकरण 1? x + 2y = 8, दूसरी वाली है 3x + 2y = 12। घटाने पर क्या होगा? कट जाएगा, ये घटाने पर हो जाएगा कैंसिल, माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये कैंसिल हुआ। x - 3x कितना हुआ? -2x = -4। देन x = -4/-2। देन x = प्लस का 2 आया। x = 2 यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड उसमें फर्स्ट में, x = 2, समीकरण 1 में रखने पर लगाओ बेटा, x = 1 2, तो 2 + 2y = 8,
2y बराबर 8 माइनस के 2 6 बचेगा, y इक्वल टू आ गया 3। तो कौन सा बिंदु है ये? बिंदु है बी। बिंदु बी कितना आ गया? x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो 2,3 पॉइंट मिल गया हमको ये वाला। 2,3। अब आपको करना क्या है, आपको z की वैल्यू पता करनी है इसी रीजन में। तो हम देखते हैं पहले इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट हैं, कोणीय बिंदु जिनको कह रहे हैं हम, कौन कौन से हैं? एक तो O है 0 0, एक A है 4,0, एक B है 2,3, एक C है 0,4। ठीक है, यहां पर Z हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है -3x + 2y, इसकी वैल्यू पता करनी है हमें। पता करिए, x की वैल्यू 0 लगाए यहाँ पे, 0 होगा, y की 0 पे 0 होगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा z इक्वल टू, यहाँ से 0 आ जाएगा, दिख रहा है भाई। दूसरा, यहाँ पर x इक्वल टू 4 लगाइए और y इक्वल टू 0 लगाइए, तो 4 × 3 -12 होंगे, और y इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा, तो -12 आ गया। इसका मान निकालो 2 और 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। 2 × 3 करेंगे -6 हुए, और 3 × 2 करें +6 हुए, कितना आ गया? -6 + 6 0 आ गया। यहाँ निकालो जरा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, 0 पे ये 0 हुआ, 4 × 2 8 हो गए, कितना आ गया? 8। जरा आप देख करके बताओ सबसे कम मान कौन सा है, 0 है या -12 है या +8 है? तो सबसे कम आप कहोगे z इक्वल टू -12 है, ये मिनिमम वैल्यू है। अतः बिंदु A यानी कि 4,0 पर z का न्यूनतम मान, z का न्यूनतम मान कितना हुआ? -12। यही इसका आंसर है। तो ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है। एक बार मैं फिर पूरा क्वेश्चन ये रिपीट कर देता हूं संक्षेप में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा, z इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दिया -3x + 2y, और उसके बाद में कुछ व्यवरोध दिए होंगे, कुछ कंडीशन दे रखी होंगी, उन कंडीशनों के तहत हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, x ≥ 0, y ≥ 0, और z की हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट व्यवरोध है, उसे समीकरण मान लेते हैं हम, x + 2y = 8। यहाँ x = 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, 4 आ गई, बिंदु मिल गया 0,4 हमें। y = 0 लेंगे, x = 8 आ गया, बिंदु मिल गया हमें 8,0। 3x + 2y = 12, दूसरे वाले कांस्टेंट को मान लेंगे समीकरण दूसरा, x = 0 पर 2y = 12, y = कितना आ गया? 6, y = 0 पर 3x = 12, x = आ गया 4, बिंदु मिल गया 4,0। अब समीकरण 1 और 2, पहले इसका ग्राफ हमने जनरेट किया है, ग्राफ बनाया है हमने। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने ड्रॉ किया है, माना है, उस फर्स्ट इक्वेशन का ये ग्राफ है, लाइन है। दूसरा ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिए, जो पॉइंट्स निकाले थे हमने, उन पॉइंटों को यहाँ पर डिनोट कर दिया है। ठीक है ना। अब देखा आपने, इस लाइन फर्स्ट के नीचे वाला क्षेत्र सॉल्यूशन रीजन है या इसके ऊपर वाला। ठीक है, तो हमने देखा चेक करके, ये इधर जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट इस वाले इक्वेशन को, यानी इस वाली असमीका को, इस वाली इनइक्वालिटीज को मतलब संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हमने 0 0 को चेक किया था, x = 0, y = 0, तो ये 0 हुआ। लेफ्ट हैंड हमारी 0 कैसा है? 8 से छोटी है, इसलिए इस लाइन के नीचे का जो क्षेत्र होगा वो हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही लाइन सेकंड के नीचे का वाला जो क्षेत्र है वो भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पाया था ये OABC जो क्षेत्र है
वो सभी कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, इसलिए ओ ए बी सी ही क्षेत्र हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है ना। सॉल्यूशन रीजन पता करने के बाद हमने क्या किया, बिंदु बी को पता किया, समीकरण जो फर्स्ट और सेकंड थे उनको सॉल्व करके हमने ये बिंदु बी निकाला, x = 2 आया, y = 3 आ गया, बिंदु मिल गया हमको बी कितना 2,3, 2,3 हमने यहाँ रख दिया। अब हमें ओ ए बी सी क्षेत्र के ये चार कोणीय बिंदु मिले, O00, A40, B23, C04। इन सभी पॉइंट्स के लिए हमने z की वैल्यू पता करी, z की वैल्यू पता करी, इसके लिए 0 आई, इसके लिए -12 आई, इसके लिए आई 0 और इसके लिए आई कितनी +8। हमने देखा यहाँ पर सबसे कम जो वैल्यू आई है वो -12 आई है, तो यही इसकी कैसी है, मिनिमम वैल्यू है। अतः a यानी 4,0 पर z का जो न्यूनतम मान है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, -12। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप स्वयं करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य ही बोर्ड में मिलने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस क्वेश्चन को करने की। थैंक यू सो मच।